Hello bachon, let's read the question first. The question states respiration mechanism is controlled by. Four options are given. First is central nervous system, second is autonomic nervous system, third is sympathetic nervous system and fourth is parasympathetic nervous system. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है वो किससे कंट्रोल किया जाता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे about the respiratory center in brain, क्योंकि यहाँ पर हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जहाँ से रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स या रेस्पिरेशन मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल होता है। तो क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन का वो प्रेजेंट होता है इन द मेडुला। Now we know that there are two types of respiration mechanism. First is the involuntary type and second is the voluntary type. So what happens is that in the medulla, the upper brain stem, or we can say the pons, are responsible for the involuntary respiration or the rate of involuntary respiration. इनवॉलेंटरी रेस्पिरेशन कैसा रेस्पिरेशन होगा कि जब हम अपनी मर्जी से सांस ले छोड़ नहीं रहे हैं, वो सांस अपने आप आ रही है और जा रही है, हमें उसमें अलग से सोचना नहीं पड़ रहा है या कमांड नहीं देना पड़ रहा है सांस लेने के लिए अपनी मसल्स को। वहीं बात अगर हम करें वॉलेंटरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की, तो इसमें होता है मेडुला ओब्लांगाटा जो है that has the main function in the voluntary rate of respiration or mainly the respiration. So what happens is that from the region of medulla oblongata, the signals are sent to the phrenic nerves which cause the respiratory muscles which are mostly, जो कि respiratory muscles हैं वो दो हैं जो main हैं. First is the diaphragm and second is the intercostal muscles, which are the external intercostal muscles which are mainly important for the पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ये जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल्स हैं, डायफ्राम हमें पता है लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, एक डोम लाइक मसल है, और इंटरकोस्टल्स जो हैं वो रिब केज के साथ इन्वॉल्व मसल्स हैं। तो मेडुला ओब्लांगाटा से ये सिग्नल आता है और इसी के थ्रू जो है वो वॉलंटरी रेस्पिरेशन होता है, और जो इनवॉलंटरी है दैट अराइजेस फ्रॉम द रीजन ऑफ पॉन्स। सो फॉर दिस क्वेश्चन we have discussed the respiratory center in the brain, and what is it? It is the central nervous system. Since the medulla is involved in the respiration. तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिल रहा है जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सेकंड ऑप्शन में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दिस नर्वस सिस्टम विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग, सो इट हैपन्स बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पर ये नहीं होता है। फिर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, तो ये दोनों भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि मेडुला के रीजन से ही ये सिग्नल्स जा रहे हैं फॉर बोथ द इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी टाइप ऑफ respiration. So the final answer will be option number A. Hope you understood it well. All the best.